देखो बच्चों, कल हमने पहली वाली वीडियो में कह दीजिए ट्रांसलेशन पढ़ा था कन्फॉर्मल के अंदर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन। नमस्ते। तो मैग्निफिकेशन मैंने लिखा है सामने W इक्वल टू सी जेड, लेकिन शर्त है यहाँ पर C जीरो से बड़ा होना चाहिए और रियल होना चाहिए। मैग्नीफाई तो तुम जानते ही हो। तो इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन जेड प्लेन। कुछ भी फिगर लेके चलोगे तुम जेड प्लेन के अंदर, वो स्ट्रेच्ड हो जाएगी। स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, वो फैल जाना, या कंट्रैक्टेड हो जाएगी। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अगर सी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई तो वो फैलेगी, और यदि सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच रही तो सिकुड़ेगी। ठीक है। अब नीचे भी लिखा है मैंने, ये एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन को होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मैपिंग कैसी है। देखिए जैसे उसने यहाँ पे लिखा है कि मैपिंग जो है वो W इक्वल टू है हमारी सी जेड, यही है ना। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए 1 कह देता हूं। अब इसमें पुट करिए Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और W इक्वल टू रखिए U प्लस आई वी। पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा है ना। रखो इसके अंदर, इन 1 के अंदर। जब 1 में रखोगे तो यहां आ जाएगा U प्लस आई वी इक्वल टू आ जाएगा C भार, और ब्रैकेट में रखा हमने x प्लस आई वाई। इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो u इक्वल टू कितना जाएगा, सी एक्स, और v इक्वल टू कितना जाएगा, सी वाई। तो w क्या बना तुम्हारा, w बना, हाँ, सी एक्स अस्सी वाई। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर तुम यहां पर z की जगह x प्लस आई वाई रखोगे, कहने का मतलब z की जगह रखोगे x प्लस आई वाई, मतलब क्या है कि तुम z को ऐसा लेके चलोगे x कोमा वाई, तो w जो है इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां सोचो, अगर c की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, c की वैल्यू मतलब 2 हुई, तो ये x कोऑर्डिनेट जो है इसका w का, वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ लो तुम। और यदि यहाँ पर c की वैल्यू मैंने लिखवाया 0 1 के बीच में हो, 0 1 के बीच का मतलब 1/2 1/3 1/4 ऐसा हो जाइए, तो ये कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। तो यही बात लिखवाई मैंने, अगर c की वैल्यू 1 से तुम बड़ी लेके चलोगे तो ये फैल जाएगा, और यदि ये इसकी वैल्यू कम लेके चलोगे तो ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक जो किताब के अंदर एग्जाम्पल है वो लेके चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये एक एग्जाम्पल दी गई है, डिटरमाइन द रीजन D of the W plane into which the triangular region D enclosed by the line x बराबर 0 y बराबर 0 x plus y equal to 1 is transformed under the transformation W equal to 2z। पहले ये बताइए यहाँ पे जो हमें W दिया गया है वो W इक्वल टू 2z दिया गया है ये। तो ये यहाँ पर C कितना है, इसकी कंपेयर करो। तो W इक्वल टू होता है सी जेड, और C यहाँ पर जो हुआ हमारा वो हुआ 2, और 2 है हमारा रियल भी है और 1 से बड़ा भी है। तो जब ये 1 से बड़ा है तो ये बताइए सोच कर, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर जेड प्लेन के अंदर लेके चलेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल लेके चले, वैसे उसने क्या बनाया है यहाँ पर जेड प्लेन में, ये एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई, 3 लाइनों से घिरा हुआ ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल जो है फैल जाएगा या मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब हाँ बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी साइज चेंज होगी, शेप नहीं, केवल साइज बदल जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वो अभी करके देखेंगे हम इसके अंदर। पहले हम इन सबको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए इसमें पुट करिए, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रखो इस मैपिंग में। तो और डब्ल्यू की जगह रख दो यू प्लस आई वी। इतना तो कर लो साथ साथ में। तो u प्लस आई वी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आ जाएगा u इक्वल टू 2x, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा v इक्वल टू 2y। अब इनके द्वारा हम बड़े आराम से बता सकते हैं कौन सा पॉइंट कहां गया। तो सबसे पहले मैपिंग करते हैं हम x इक्वल टू 0 की।
करें? मैपिंग कर रहे हैं हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 की। बताओ इसकी मैपिंग के लिए एक संबंध बनाओ जिसमें केवल u आए या v आए या u v आए। किससे कर दोगे? यहां x की जगह 0 भर दो तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 के सारे पॉइंट इस मैपिंग के द्वारा u इक्वल टू 0 पे मैप होंगे। अब दूसरी मैपिंग करते हैं, यहां कर लो इस साइड में को। चलो जी यहां पर कर लेता हूं। अब मैपिंग करते हैं हम ऑफ y इक्वल टू 0 की। बताइए किससे करोगे? तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0 के सारे पॉइंट v इक्वल टू 0 पे मैप हो जाएंगे। अब आता है मैपिंग ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 की। सॉरी 1 1 1 है। हाँ, तो x की वैल्यू क्या भर देंगे? u अपॉन 2 और v अपॉन 2। तो इस लाइन पे मैप हो जाएंगे। यही तो है। अब जरा एक बार जेड प्लेन में डायग्राम बना के देखो। पहले जेड प्लेन का बनाते हैं हम। चलिए पहला पॉइंट हमने क्या लिया जिसको हमने पुट करा एक्स वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब मान लो यहां पर है जेड, यहां पर। यहां है ये एक्स कोमा वाई, ये हमारा जेड है। ध्यान रखना है जेड प्लेन की बात कर रहे हैं हम, जेड प्लेन की। अब हम देखना चाहते हैं कि ये डब्ल्यू प्लेन में कहां गया। ये होगी हमारी यू एक्सिस और ये होगी वी एक्सिस। ये हमारी एक्स है और ये हमारी वाई है। बताइए डब्ल्यू कहां गया? जैसा एक्स वाई पॉइंट रखा तुमने, एक मिनट वैसे पूछ रहा हूं मैं, एक्स वाई मैं केवल एक पॉइंट पूछ रहा हूं। तो यू की वैल्यू क्या आई थी? 2x। तो इसका मतलब यदि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये x है, ये डिस्टेंस x है, तो w पे क्या हुआ होगा? वो डिस्टेंस डबल हो गई होगी। तो मान लीजिए वो यहां पर गया इस जगह में, सिर्फ रफली बता रहे हम तो। कहां कहां तिरछा तिरछा बन रहा। अब इसमें ये दिक्कत आएगी मुझे। है हाँ आ तो गया लेकिन अजीब लग रहा है मुझे बहुत। ये हो गया 2y। तो यहां पर है तुम्हारा w। कहने का मतलब ये डिस्टेंस 2x और 2y इसके अनुसार। लेकिन मुझे तो ये मैप करना है, सारी लाइन दिखानी है। ये तुमने वैसे दिखा दिया कि एक पॉइंट को मैप करोगे तो ऐसा करोगे। ठीक है, बता सकते हो अगर ओरिजिन को देखना चाहें हम, ओरिजिन को, ओरिजिन कहां गया होगा? तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। y की वैल्यू 0, तो u कितना आया होगा? 0 0। तो ओरिजिन ओरिजिन पे मैप हुआ होगा। समझ गया तो? चलो जी अब पूरी 100 देखते हैं। ये क्या हमारा ट्राइंगल था, तो पहले ट्राइंगल को मैप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहां चला गया। ये क्या हो गया? ये अपने साथ क्या ले घूम रहा? हाँ ये तो मैंने लिया ही नहीं था। लो फिर आ गया। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो बच्चों पहली लाइन ड्रॉ करो। x बराबर 0, x बराबर मतलब 0 का मतलब y एक्सिस, और y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, और x प्लस वाई इक्वल टू 1। x पे भी 1 का इंटरसेप्ट और y पर भी 1 का इंटरसेप्ट। तो ये मान लो ये लाइन हो गई। ये तो बैठ गए। क्या हो गया? गलत हो गया। अब इस मैं पता नहीं ये पॉइंट क्यों आ गया है, तो लिखा नहीं जाने का मुझे ये। तो ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट होगा तुम्हारा 10। ये तो गड़बड़ कर गया, धोखा दे गया। कर तो दिया राइट क्लिक और फिर भी नहीं हो रहा। अब शुरू शुरू में ये दिक्कत आएगी। ये पॉइंट बैठ गया 10 और वो वाला पॉइंट बैठ गया 0 1, और ये बैठ गया हमारा 0 0। ये वाई लाइन हमारी कौन सी है? y बराबर 0।
और ये वाली लाइन है हमारी x बराबर 0, और ये वाली लाइन बैठी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारा जेड प्लेन में था जो उसने फिगर दी गई थी। अब उसने कहा था इसे डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट करो, तो डब्ल्यू प्लेन में ये किस टाइप का बन के आएगा वो देख लीजिए। ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, यू एक्सिस कह दीजिए, और ये तुम्हारी है वी एक्सिस। बताओ पहली लाइन कहाँ का मैप हुई, एक्स इक्वल टू 0, यू जी इक्वल 0 पर, तो यू इक्वल टू 0 का मतलब ये वाली लाइन, और हाँ, और y इक्वल टू 0 का मतलब है, वो v इक्वल टू 0 का मतलब है नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब इसे बताना इसे ये कहाँ जाएगी, इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिख लो। हाँ, तो 2 की डिस्टेंस काटेगी u पे भी और v पे भी, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये ट्राइंगल। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये इस टाइप का। ये इस पॉइंट के यदि कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो वो जाएंगे 0 2, और इसके जाएंगे 2, 0। मतलब ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी 2 होगी और ये डिस्टेंस तुम्हारी 2 होगी, ये भी। तो ये है तुम्हारा डब्ल्यू प्लेन। तो यहां पर देखो ट्राइंगल की साइड चेक करो, इस ट्राइंगल की साइड कितनी है, यहाँ पे ये 1 है, और जबकि यहाँ पे कितनी होगी, 2 हो गई, तो ये फैल गया, लेकिन शेप चेंज नहीं हुई, शेप वैसा ही है, केवल साइज चेंज हुआ। आगे बात समझ में। तो ऑब्जेक्ट इसमें यही पूछेगा वो, जब तुम्हें मैग्निफिकेशन दिया गया होगा तो उसमें शेप चेंज होती है, साइज चेंज होता है, दोनों चेंज होते हैं, तो तुम कहना केवल साइज चेंज होता है। अब इसमें एक नोट डालिए, अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, सी की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, यहां पर 1 होगी, यहां पर सी की वैल्यू 1 हो गई, तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, जेड आ गया, तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब वहां पर कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा। तो ये नोट में लिखना तुम्हें नीचे, लिखे नोट डाल के, इसे उतारोगे। चलो तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं रोक दूं इसको जो है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा डायग्राम से दिखा दिया है, तो वो डायग्राम देख लीजिए एक बार, मतलब इसकी वीडियो बनाकर। इसमें ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये जेड प्लेन का ट्राइंगल है जो पीले वाला है, ये वाली लाइन तुम्हें मान दो मैं कौन सी है, एक्स एक्सिस, कहना वाई इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है तुम्हारी एक्स इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा 1, ये रहा 1 0, और ये ऊपर जाएगा 0 1। ठीक है, यहां पर मैंने एक जो ब्लू कलर का है, ये इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया है जेड, उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं 0.91 कॉमा 0.09, और जो इसकी इमेज आएगी इस मैपिंग से वो आएगी डब्ल्यू बराबर 1.82 और 0.18, क्योंकि पॉइंट थोड़ा ऐसा लिया गया है ना, तो इमेज भी ऐसी बनेगी। ठीक, चेक कर लो, डबल बनेगी इसकी, इसका डबल करो 0.91 का तो क्या आएगा 1.82, और इसका डबल करो तो ये आएगा। अब फिलहाल मैं इसे चला के दिखा रहा हूं बस, स्क्रीन ब्लैक होगी, ब्लू नहीं दिखाएगा। अब देखो जहां जहां हाथ है ये मेरा, अब दिखाई दे क्या, ये दिखाई दे क्या, डब्लू ये है, इस पे पैर नहीं चल सकता ना, दिक्कत ये है, तो इसलिए, हाँ क्योंकि ये वीडियो है ना बनी हुई, तो पेन चल नहीं सकता, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता फिलहाल। अब तो फिलहाल ऐसे रख लो, मैं कल से जो ध्यान रखूंगा किसका ब्लू नहीं होना चाहिए है? ठीक है, तो मैं ब्लू नहीं करूंगा, रेड चमक जाता है, ग्रीन चमक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पर जो जहां मेरा हाथ चल रहा है ना ये, वहां पे ध्यान दो, ये जेड वहां पर है और डब्लू ऊपर दिखाई दे रहा है रेड वाला, तो ये इसकी इमेज ये वाली है ऊपरले वाली। ठीक, अब हम इसको चलाएंगे,
फिलहाल मैंने ये नीचे वाले कोने पे लिया, यहाँ इमेज दिखाई है, फिर ऊपर वाले ए पॉइंट पे इमेज दिखाई है, ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की ओर। और फिर पूरे इस लाइन के जितने भी पॉइंट है वो दिखाया है कि इस जितने भी इस पर लाइन पे पॉइंट होंगे वे सारे ऐसे भागेंगे पीछे। अब दिखाए दूसरे वाली साइड में, जहां रोकना हो बता देना, वहां पर जाए। इसके जितने पॉइंट है वे सारे यहाँ पहुंचेंगे। अब जैसे यहाँ पे रोका मैंने, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। ये माउस अभी काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये भाग रहा बार बार। चलो, तुम समझ तो रहे होगे। हाँ, चलने दो इसे। अब रुका जाके। अब ये इसका जो है पाथ दिखा दिया हमने डब्लू का, ये तो दिखाई दे गया होगा। अब ये देखो, दोनों को एक ही प्लेन में दिखाया गया है। तो जो छोटे वाला ये है ट्राइंगल हमारा पीले वाला, ये तो है हमारा जेड प्लेन वाला। और जो ये इसने बनाया है वो बनाया है उसने डब्लू प्लेन में। अब देखो साइड डबल हो गया। जो पीले वाला है था उसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो बना है, और जबकि इसकी कहां तक गई, देखो ये 2 लिखा हुआ, 2 तक गई। मैं फॉन्ट भी बदल दूंगा, इनको बड़ा कर दूंगा कल को जो है। फिलहाल अब हम दूसरी टाइप की मैपिंग लेते हैं। ये तो थी हमारी। हाँ, अब आएगी रोटेशन। अब रोटेशन को नोट कर लीजिए। देखिए नाम से ही जाहिर है रोटेशन। इसके अंदर जो भी तुम्हें जेट प्लेन के अंदर फिगर दी जाएगी तो 100% रोटेट होगी। अब रोटेट होने के दो तरीके हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी या वो क्लॉकवाइज। तो उसका पता क्या चलेगा। देखिए पहले तो इसे पहचान देखिए इसकी। डब्ल्यू इक्वल टू लिखा हुआ है सी जेड, वहां भी सी जेड लिखा हुआ था अभी, किसमें, मैग्निफिकेशन में। लेकिन यहां पर जो वहां पे लिखा हुआ था सी रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या लिखा, सी एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, यदि सी कॉम्प्लेक्स में है तो समझ जाना फिर उसके अंदर क्या होगा, रोटेशन होगा। अब रोटेशन कितना होगा, किधर को होगा, तो मैंने लिखा सी का क्या निकाल लीजिए, आर्गुमेंट। अगर सी का आर्गुमेंट पॉजिटिव आया तो रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यदि सी का आर्गुमेंट 0 से कम आया, नेगेटिव आया, तो वो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। और यदि आर्गुमेंट 0 आया तो फिर उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि 0 आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कब होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। नहीं समझे, जब वो प्योरली रियल होगा तो उसमें रोटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो नंबर खुद कहां आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। और जब एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो उसका एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर कि अगर आर्गुमेंट सी का 0 आ गया तो उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगा। पहले एक बार जरा पुट करना जरा, 1 मिनट। पुट करो, वही जो करते हो तुम बार बार। पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी, और सी को भी मान लो अपने पास है ए प्लस आई वी मान लो, ए प्लस आई वी। जरा इसमें रखना, इस मैपिंग के अंदर, इन वन में। तो बताइए u प्लस आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पर x प्लस आई वाई। जरा मल्टीप्लाई करना इनके आपस में, रियल पार्ट छाटो, ए एक्स इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में माइनस के बी वाई, ये तो हो गया रियल पार्ट। अब तुम्हें छाटना है इमेजनरी पार्ट आई के साथ वाला, बोलो क्या आएगा, ए एक्स क्यों आएगा, ए वाई, बी एक्स आएगा। हाँ, बी एक्स और प्लस ए वाई, ए आ गया। इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजनरी पार्ट। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स माइनस बी वाई, और v की वैल्यू हो जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई। अब इसके द्वारा तुम किसी भी पॉइंट को, पॉइंट चाहो पॉइंट को मैप कर सकते हो, किसी भी लाइन, पूरी लाइन को मैप कर सकते हो इनके द्वारा। समझ में आ गई बात तुम्हें। ठीक है, अभी मुझे मैप नहीं करनी है, मुझे बस सी का आर्गुमेंट पूछना है तुमसे। बताइए सी का आर्गुमेंट कितना होगा। बहुत बढ़िया, तो वो लिखना है मुझे यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ सी।
अरे अभी ये प्रॉब्लम भी आती रहेगी। सेलेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, पेन तो हो रहा है। ये उससे ज्यादा बोला निकल जाए, पैसे खर्च के भी बेकार ही हो जाए सारी बात। चल ही नहीं रहा। चल ही नहीं रहा हो जाए। एक मिनट। आर्गुमेंट निकालना है। ऐसे मत करे भी। ये फिर गायब हो गया। पता नहीं क्यों पेन के साथ में क्या पढ़ रही है, क्या क्या आ रहा है। ये मुझे लग रहा है कि हाँ, इस पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा शायद ये। कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं बैठे इसके जो है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसा पता नहीं कहाँ से आ गया ये। लो बच्चों, ये तो गड़बड़ हो गई। रुक जाओ तुम। ये तो मैं यहाँ से भी कर सकता था, वहां क्यों गया था। हाँ। चलो बच्चों, अब यहाँ पर हमने ये रोटेशन की बात की थी। रोटेशन के अंदर हमने यहाँ पे वैसे ही अपने पास जेड की वैल्यू रख ली, एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी, और सी की वैल्यू ए प्लस आई बी। तो बस हम केवल ये दिखाना चाहते थे कि हाँ डब्ल्यू पे कितना असर पड़ता है इस चीज का जो है। जैसे हमने जेड तो रखा केवल एक्स वाई, एक पॉइंट लिया एक्स वाई, और जब डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आती है, देखो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में, यू क्या है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है यू, और यू का मतलब क्या हुआ ए एक्स माइनस के बी वाई, और वी कौन है ये रहा। तो इतना चेंज हो जाएगा डब्ल्यू पर। ये तो दिखाया है इसके अंदर जो है। अब बात होती है कि जब वो फिगर घूमेगी तो कितने आर्गूमेंट से घूमेगी, तो सी का तुम्हें आर्गूमेंट निकालना है यहाँ पर। तो आर्गूमेंट ऑफ सी निकाल कर दिखाना है। आर्गूमेंट ऑफ सी, सी का मतलब है आर्गूमेंट निकालना है तुम्हें ए प्लस आई बी का। बताइए फॉर्मूला क्या आता है, टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट बी और अपॉन कितना ए। तो इतना आर्गुमेंट ये देखना तुम्हें, ये जो आर्गुमेंट आया है ये पॉजिटिव आया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, और यदि ये नेगेटिव आया है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आएगी सब बातें। ये नोट तो कर ली सब, ठीक है। अगले पेज पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये रही हमारे सामने एग्जांपल, और इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू ये दिया हुआ, और डिटरमाइन करना है तुम्हें रीजन को इन डब्ल्यू प्लेन के अंदर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यही दिया है ट्राइंगल एक जेड प्लेन के अंदर, उसे तुम्हें मैप करना है इस मैपिंग के द्वारा। पहले हम मैपिंग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान देना, मैपिंग क्या है। डब्ल्यू इक्वल टू है हमारी ई की पावर आई पाई बाई 4, और यहाँ जेड। बताइए ये इस टाइप की है या नहीं है, डब्ल्यू इक्वल टू सी जेड की टाइप की। तो बताओ सी कौन है। सी है यहाँ पर ए के पावर आई पाई बाई 4, ये तो है। बता सकते हो इसका आर्गुमेंट कितना है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ पहले तो बता दो, किस फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, आइलर तो आइलर की फॉर्म में। तो इसमें क्या रहा है यहाँ पर आर ई की पावर आई थीटा, तो मैं ध्यान हो, तो जो थीटा है वो पाई बाई 4 है, और आर जो है यहाँ पर वो 1 है। इसका मतलब आर्गुमेंट जो सी का है वो पाई बाई 4 है, जो कि पॉजिटिव है। ये रहा। इसका मतलब ये है जो तुमने यहां पर ट्राइंगल लिया है जेड प्लेन के अंदर, वो जेड प्लेन का जो ट्राइंगल है वो कितना एंगल घूमेगा पाई 4, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब उसे एक बार, मतलब आंसर तो नहीं चल गया पता क्या होने वाला है, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। हम अलग अलग इन सबकी मैपिंग करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले से चेंज करते हैं एक्स वाई में। तो क्या करते हैं, मतलब ये आंसर चल गया है पहले ही पता कि इतना एंगल घूमने वाला है वो, ठीक है। तो पुट करिए यहाँ पर कितनी जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू की जगह यू प्लस, देखो यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, यू प्लस आई वी भरो उसके अंदर। तो यहाँ पे जब भरेंगे इसका नंबर मैं 1 डाल देता हूँ इन 1 में। तो बताइए डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा, इसको भी तोड़ दूं, cos पाई बाई 4
अब प्लस आई साइन पाई बाय 4, और इसके साथ में आ जाएगा जेड की जगह एक्स प्लस आई बाय। जल्दी से इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट छांटने हैं। छाटो। रियल पार्ट क्या बैठेगा, इसको सही से लिख लो, 1/√2 अब प्लस आई और 1/√2, और ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस आई बाय, ये रहा। अब इसका रियल पार्ट छाटो, तो यू बताओ मुझे क्या आएगा, 1/√2 एक्स माइनस आएगा 1/√2 वाई, ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट निकालो, v बराबर, हाँ x/√2 और बताओ प्लस के y/√2, यही है। अब इसके द्वारा हम किसी भी लाइन को या किसी भी पॉइंट को मैप कर सकते हैं डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है। अब हम एक एक को करके करते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा, x बराबर 0, चलो x बराबर 0 करो, मैपिंग कर रहे हैं हम किसकी, x इक्वल टू 0 की। तो बताइए, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन ऐसी बना दो जिसमें केवल u या v या u v आ जाए, बताओ कैसे करोगे। x बराबर 0 है, अगर मैं इसमें भरूं तो u बराबर y में आ जाएगा, और v बराबर y में आ जाएगा, दोनों में से y खत्म कर दूंगा। समझ लो तो मेरी बात को। तो देखो इससे बताओ u बराबर कितना आएगा, माइनस के 1/√2 y आ जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y/√2 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कट जाएगा u, हाँ u प्लस v हो जाएगा। तो इसका क्या बना, u प्लस वी इक्वल टू 0। अरे भाई खत्म तो करना है, ये यहां से y निकाल कर यहां रख दो, बात तो वही है, ऐड कर दिया मैंने। तो ये इस लाइन पे मैप हो जाएंगे, और ये लाइन बैठेगी v बराबर माइनस यू। बता सकते हो लाइन कौन सी है, हाँ ये हमारी यू एक्सिस, ये हमारी v एक्सिस, ये वाली v। और ये कितने का एंगल बनाएगी, 135 का। और लेकिन इसमें c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, लेकिन 135 का एंगल बनाएगी। तो ये इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी, हाँ इस टाइप की, ये रही, तभी तो ये 135 का एंगल आएगा। तो ये लाइन होगी ये वाली। अब हम दूसरी लाइन को मैप करते हैं, अभी नोट करोगे नहीं, एक मिनट। तो फिर अब दूसरी लाइन करो, कौन सी लाइन थी, y बराबर 0। चलो y बराबर 0 को मैप करते हैं, मैपिंग ऑफ y बराबर 0, बताओ कैसा करोगे। पहले y की वैल्यू 0 भर दो यहाँ पर, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, हाँ x/√2, और v की वैल्यू भी x/√2, बस u बराबर भी आ गया, ये सोचो ये लाइन कौन सी आई, v बराबर u, तो m की वैल्यू 1 हो गई, 45 का एंगल बना गई। ये लाइन ऐसे जाएगी इस टाइप के, ये है v इक्वल टू यू लाइन। अब तीसरी को मैप करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, उसे तुम बताओगे, चलो करो के दिखाओ। अब हमें मैपिंग करनी है x प्लस वाई इक्वल टू 1 की, तुम बताओ कैसे बनाओगे इसे संबंध uv में, कैसे समझ में नहीं आया। ये √2 इधर भेज दे हम, v वाले में, हाँ v वाले में सही कह रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, v वाले को लेके चलो, और इसमें √2 मतलब एलसीएम ले लो, ये कहने रही है, और √2 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 1 कर दो, तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू 1/√2, ये रही, ये तो बैठ गई। बताओ ये लाइन कौन सी होगी, ये हमारी u एक्सिस, ये हमारी v एक्सिस। तो v पे 1/2 डिस्टेंस लो, यहां से डिस्टेंस 1/√2, और किसके पैरेलल, u के पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1/√2, ये लाइन ऐसी जाएगी v इक्वल टू 1/√2। तो सारी लाइन ड्रॉ कर ली, अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं, तब उसके बाद हमें चल जाएगा पता कि हम किसको मैप कर रहे हैं। नीचे करूँ या सामने कर दो, चलो इधर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं हम पहले जेड प्लेन की। जेड प्लेन में ऐसा था, 3 लाइन दी गई थी, ये है जेड प्लेन, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस। पहली लाइन थी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, ये वाई लाइन। फिर थी हमारी y बराबर 0, तो इसका मतलब ये वाली लाइन। और फिर एक लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब ये लाइन, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है हमारा 1 0 है, और ये पॉइंट हमारा 0 1, ठीक है। तो इस टाइप का ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर समझ में आ गई। ये रखा नाम रख देता हूं मैं ओ ए बी, अब वो कह रहा है कि ये एंगल 100%, ये जो फिगर है ट्राइंगल की, ये घूम जाएगी कितनी 45, किधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला ट्राइंगल यहां से उठकर नो घूम जाएगा, 45 घूमेगा। इसका मतलब ये लाइन यहां से जब 45 घूमेगी तो ऐसे जाएगी, ये वाली यहां आएगी, और ये वाली 45 घूमेगी, ये यहां आएगी, और ये वाली
अब ये कितना एंगल बना रही है? 135 बना रही है। 135 बना रही है। जब ये यहाँ पे 45 घूमेगी तो ये सीधी हो जाएगी। नहीं समझे? अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब ये हमने जेड प्लेन में जो हमें दिया था वो ट्राइंगल हमने बना दिया। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू प्लेन की, जो हमने डब्ल्यू प्लेन में हमें बन के आया। ये रहा यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन, ये बना देता हूं। यू ये एक्सिस ये रही, वी ये रही। पहली लाइन बताओ क्या आई थी? v इक्वल टू माइनस यू। कहने का मतलब ये लाइन ऐसे गई होगी, ऐसे। ये थी v इक्वल टू माइनस यू, ये रही। अगली लाइन आई थी v इक्वल टू यू, तो ये लाइन ऐसी आई थी, v इक्वल टू यू, ये रही v इक्वल टू यू। और तीसरी लाइन आई थी जो y के u के पैरेलल थी, कितनी थी? 1/√2 पर। एक लाइन आई थी s, ये रही। ये तो आए थे, v इक्वल टू आई थी 1/√2। अब देखो ये ट्राइंगल किधर घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कितना घूम गया? 45 का घूम गया। नहीं समझ में आई बात? अब इसके अंदर ये बताइए क्या साइड चेंज हुआ? चेक कर लो। ये पॉइंट कितना है? 0 0, ये रहा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो, इस वाले के निकालिए। इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करो, सोल्व करो। कितना बैठ गए? v की वैल्यू 1/√2, तो v की वैल्यू 1/√2, u की वैल्यू भी 1/√2। सही है? और इसे चेक करना, इस वाले पॉइंट को। हाँ, माइनस के 1/√2 और प्लस के 1/√2। अब तुम कह रहे थे कि इसका साइज चेंज नहीं हुआ। जब ऊपर वाले को देखना, जो अभी हमने जेड प्लेन में लिया था, इसकी ये लंबाई कितनी थी? 1 मीटर। और इसको देखना, इसको ये घूम कर ऊपर पहुंच गई, ये यहाँ थी, यहाँ घूम गई। इसको देख चेक करना कितनी बैठेगी। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से कितना आएगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और फिर 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, 1 बैठ गई। ऐसे ये चेक कर लो उतनी आएगी, ये चेक कर लो उतनी आएगी। साइज चेंज नहीं हुआ ना, शेप चेंज हुई, लेकिन रोटेट हुई। आगे बात समझ में? अब तुम कहां से उतारोगे बताओ मुझे। ये ये तो महंगी पड़ती है, ये दो तरह की आती है। नहीं 80 के नाम, ये थोड़ी महंगी है, ये 1 लाख तक महंगी है। एक मिनट रुको रुको, आई बताओ तुम कहाँ गया हो? ये रहा। जब पढ़ाओगे ना तो मैं बताऊंगा कौन सी लेनी तुम्हें, ये मत लेना। वैसे तो मैं वीडियो डालूंगा उसकी बना के, फिर तुम आराम से उसे देखते रहना। देखे, ये वाली हमारी, अब ये तो वाली बात आ गई, ये तुम्हें दिखाई कम देता है, इससे ये दिक्कत है। जबकि लैपटॉप पे बहुत क्लियर आ रही है। और तुम इसका यूट्यूब पे देखोगे ना, जो वीडियो डालूंगा मैं, वो भी बहुत अच्छी आएंगे इसके। कहाँ चले गए जाए, इस पे कम दिखाई दे रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। अब देखो ये पॉइंट दिया मैंने जेड, ये रहा ट्राइंगल, और ये जेड है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी डब्ल्यू प्लेन में जाकर जाए। अब ये आगे की ओर चलेगा, अब डब्ल्यू भी चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिया है, अब देखो यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ होगा तो इसकी इमेज यहाँ जाके आ जाएगी। रुकना नहीं है, चल पड़ा। चलो यहाँ आ गई, देखा आ गई। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो ये आ गया, ये यहाँ आ गया। तो मैंने हर पॉइंट की इसमें इमेज दिखा रखी है, तुम जहां तुम्हें चाहिए ये रुक जाएगा वहां पर ये। अब इसे चलने दो। अब इसका मैं लोकस दिखा देता हूँ, डब्ल्यू का लोकस क्या बनेगा। अब होगा स्टार्ट, ये हो गया। तो जहां जहां ये पॉइंट जा रहा है ना, उसकी इमेज वही बन रही है। अब उन सबको मिला के ये इस तरह से ट्राइंगल बन गया। अब देखो ये एंगल जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड 45 एंगल घूम गई, ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो थी ये तिरछी सी होती, ये भी यहां से कितना घूम गई? पहले तिरछी थी नू, और नू घूम गई, तो कितना घूमी यहां से? 45 घूम गई। बस ये इसका डायग्राम था जो है। चलो कल कॉल करेंगे। और अब ये अगर फील ना करें तो इस पे पढ़ा दूं मैं, बात ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये फील करने वाली बात कर रहे हैं ना, थोड़ी